तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए जो ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर कहें या ट्रेड वॉर कहें, एक ही बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। और एक बार उन्होंने फैसला कर दिया तो फिर वो बैक ऑफ नहीं करते। और यहाँ पर लिया है 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने का फैसला कि फला देश पर इतना लगेगा, फला देश पर इतना लगेगा। जो कोई देश लगाता भी नहीं है ना अमेरिका के ऊपर टैरिफ, उसके ऊपर भी बेस लाइन पर 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर एक आइलैंड के ऊपर भी टैरिफ लगा है जहाँ पर कोई आदमी रहता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन रहती है। और इसके पीछे का यहाँ पर ये तर्क दिया जा रहा है कि अमेरिका कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहता है। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो भाई अपना सामान उस आइलैंड से बाईपास करके कम टैरिफ में अमेरिका को भेजते। तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसकी वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया में जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चले गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो कई शेयर मार्केट तो 10-10, 15-15, 20-20% तक टूट गया है। बहुत ज़्यादा गिरावट होती है और एक ही झटके में यहाँ पर करोड़ों अरबों जो डॉलर्स है वो यहाँ पर स्वाहा हो जाते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें चल रही है। इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था। वैसे तो कुछ महीनों से चल ही रहा था, लेकिन अब यहाँ पर टैरिफ लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है इंडिया का शेयर मार्केट, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। और यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए जो है ना स्वाहा हो गए हैं इन्वेस्टर्स के। और इसके पीछे यहाँ पर यही वजह है, सबसे बड़ी वजह तो देखिए टैरिफ ही है। चाहे जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी चलता हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो अमेरिका है। और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। और अर्थव्यवस्था के मामले में भी दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका क्या ही है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। और ये जो हरकतें अमेरिका कर रहा है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो वजह है वो चाइना ही है। चाइना यहाँ पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए अमेरिका भले से यहाँ पर कुछ भी हासिल कर ले, मिलिट्री माइट हासिल कर ले, पैसा हासिल कर ले, लेकिन यहाँ पर एक बात ये होती है अमेरिका के साथ, वो अपने आसपास किसी भी देश को देखना नहीं चाहता। यानी कि यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि वो जो है ना हर चीज़ में अमेरिका ही आगे रहे, अमेरिका से आगे कोई भी देश यहाँ पर ना निकल जाए, वरना तो यहाँ पर अमेरिका का जो वजूद है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़तरे में पड़ जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो चाइना है वो अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा निकल कर सामने आया, क्योंकि चाइना की जो मिलिट्री है वो भी कोई कम नहीं है, इंडिया से ज़्यादा ही है। इनफैक्ट यहाँ पर देखा जाए तो दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर आर्मी अगर किसी की मानी जाती है तो वो चाइना ही हो जाता है। तो चाइना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे है, ना सिर्फ मिलिट्री के मामले में बल्कि यहाँ पर इकोनॉमी के मामले में भी चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए। इनफैक्ट यहाँ पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, किसी भी देश को उठा के देख लो, उससे यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा इकोनॉमी चाइना की होगी। और ये चीज़ यहाँ पर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा चिंता में डाल देती है कि यार ये जो देश है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। अफ्रीका में इसका प्रभाव, लैटिन अमेरिका में इसका प्रभाव, एशिया के देशों में इसका प्रभाव, इनफैक्ट यहाँ पर मिडिल ईस्ट में इसका प्रभाव, और धीरे धीरे तो यहाँ पर यूरोप में भी इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे कि बेलारूस है, सर्बिया है, वहाँ पर भी इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इतने 70-80 साल पहले से यहाँ पर जो है ना अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी के जरिए इन देशों को अपने कंट्रोल में लेकर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ही समय के अंतराल में चाइना ने अमेरिका को तगड़ी चुनौती दी और ये चीज़ यहाँ अमेरिका को बर्दाश्त नहीं कर रहा। और इसीलिए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यहाँ पर टैरिफ लगा दिए कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना वो सही नहीं है और हम यहाँ पर इसको सुधारेंगे। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। इनफैक्ट यहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा सामान अमेरिका को बेच देता है। और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। चाइना बहुत ज़्यादा सामान बेचता है भाई, यहाँ पर तो बिलियंसों में बात होती है, सैकड़ों बिलियंस में यहाँ पर सामान जो है ना चाइना एक्स्ट्रा बेच देता है। और यहाँ पर चाइना को बहुत ज़्यादा आमदनी होती है और ये चीज़ें यहाँ पर अमेरिका को पसंद नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर उसने पूरी दुनिया के खिलाफ ही टैरिफ लगा दिए हैं और इसमें यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी लग गए हैं। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है इसमें यहाँ पर इंडिया तो पीछे है, लेकिन और ज़्यादा अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया बहुत ज़्यादा दिक्कतों में आ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने टोटल मिलाकर 104% के टैरिफ लगा दिए हैं चाइना के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने जब टैरिफ की घोषणा की थी तो चाइना ने उसके रिटेलिएट में 34% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। अच्छा जी, हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे, एक तो तुम पहले से 68% का टैरिफ लगाते हो और ऊपर से यहाँ पर हमारे ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगा देगा, ये नहीं चलेगी। हम यहाँ पर इसके ऊपर 50% का और टैरिफ लगा देंगे। तो इस तरह से टोटल मिलाकर
पहले से जो ट्रेड वॉर चल रहा था, फिर टैरिफ लगने के बाद और टैक्स लगे और उसके बाद यहाँ पर 50% की और बढ़ोतरी हुई, तो टोटल मिलाकर 104% के टैरिफ अमेरिका के ऊपर लग चुके हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 104% की जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर लगते हैं, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर हो गई है। और यहाँ पर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। कैसे, सब बात करते हैं और इसके बारे में और तरीके से जानते हैं। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है इस ट्रेड वॉर से, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो चाइना और अमेरिका के बीच में तो व्यापार होता है, लेकिन साथ ही यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में भी व्यापार होता है। और छोटा मोटा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर कई सारा व्यापार होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट की जाती है और काफ़ी यहाँ पर चीज़ें एक्सपोर्ट भी की जाती है, लेकिन यहाँ पर व्यापार घाटा होता है इंडिया के साथ। तो देखिए यहाँ पर इंडिया कम एक्सपोर्ट करता है, जबकि यहाँ पर चाइना इंडिया को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि चाइना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा लेता है। और लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए यहाँ पर इंडिया चाइना के ऊपर रिलाय करता है, जैसे कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, लैपटॉप है, मोबाइल्स है, कंप्यूटर है और बहुत सारी दूसरी डिवाइसेस है, जिसके ऊपर यहाँ पर इंडिया चाइना के ऊपर रिलाय करता है। अब देखिए इस तरह से अगर टैरिफ लग जाएंगे ना, तो सप्लाई चेन का जो इशू है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। इनके प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और इससे यहाँ पर मतलब मार्केट में कमी हो जाएगी। और जब यहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो जाती है, सप्लाई में दिक्कत आती है, तो उसके जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली, क्योंकि इंडिया में देखिए बहुत सारी चीज़ें बनती तो है, कंप्यूटर बनते हैं यहाँ पर, लैपटॉप बनते हैं और यहाँ पर मोबाइल बनते हैं, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों की असेंबली की जाती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चाइना में बनती है, चाइना से यहाँ पर प्रोक्योरमेंट किया जाता है और तब यहाँ पर इंडिया आती है और उन सारे पार्ट्स को मिलाकर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर ये सब बनाए जाते हैं। तो इंडिया में देखिए मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर धब्बा है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर असेंबली की जाती है, पार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें बनती है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा प्रोसेसर यहाँ पर इंडिया में बन रहा है, कौन सी मेमोरी चिप यहाँ पर इंडिया में बन रही है, इनफैक्ट यहाँ पर कैमरा लेंस कौन सा इंडिया में बन रहा है, और साथ ही कौन सा यहाँ पर मदरबोर्ड इंडिया में बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, वो सब तो यहाँ पर बाहर से ही आ रहा है। तो बाहर से जब आएगा तो यहाँ पर जब आएगा तो उसको असेंबल करके यहाँ पर सारा का सारा जो एंड प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बनाया जाता है। बाकी सारी की सारी जो चीज़ें वो बाहर से ही आती है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी, सप्लाई चेन का इशू हो जाएगा। और जब यहाँ पर ट्रेड वॉर बढ़ेगा ना तो दिक्कत यहाँ पर इंडिया को हो जाएगी। और इनफैक्ट यहाँ पर भारत का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है और ट्रेड वॉर के चक्कर में यहाँ पर अमेरिका ने फार्मास्यूटिकल के ऊपर कोई टैक्स लगाया नहीं है। तो इंडिया के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये आ जाता है कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो होता है ना वो चाइना से सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ पर मसला सारा यही आ जाता है कि देखिए फार्मा इंडस्ट्री जो है चाइना के ऊपर रिलाय करती है, चाइना के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। जो सारा का सारा जो चीज़ें होती है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल एपी जिसको बोलते हैं, वो सारा का सारा चाइना से आता है। लेकिन अगर यहाँ पर सप्लाई चेन में इशू आ जाएगा, टैरिफ लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर प्रोडक्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा दवाइयों का, और ये चीज़ यहाँ पर डिज़ास्टर भी हो सकती है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो जब यहाँ पर कच्चा माल महंगा मिलेगा, उसकी सप्लाई चेन में इशू आ जाएंगे, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो भी यहाँ पर महंगा ही बनेगा और दिक्कतें हो जाएगी। तो भाई ये चीज़ जो है ना सही नहीं है इंडिया के लिए। और साथ ही जब यहाँ पर चाइना बहुत सारा प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन यहाँ पर भेजना था उसको अमेरिका, लेकिन अब वो यहाँ पर अमेरिका जा ही नहीं पाएगा, तो ऐसे में उस प्रोडक्ट का क्या होगा। तो देखिए चाइना इस तरह के जो प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पर डंपिंग शुरू कर देगा इंडिया में। भाई आयरन इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी है चाइना की, तो वो ऐसा करेगा कि जो भी यहाँ पर स्टील का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इंडिया में डंप करना शुरू कर देगा, और इससे यहाँ पर इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगी। अब देखिए जब वो डंप करेगा ना तो औने पौने दाम में यहाँ पर जो है ना बेचना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, जो इंडिया का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो ज़्यादा है ही। चाइना में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब बनता है ना स्केल पर, तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर इंडिया के साथ नहीं है। अब देखिए चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो उसका जो है ना कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर वो कम्पिटिटिव एडवांटेज उसके पास आ जाता है स्केल के बदौलत। लेकिन अगर यहाँ पर वो सस्ते में और ज़्यादा बेचेगा तो इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है, इस्पात इंडस्ट्री है, वो तो यहाँ पर सफ़र करेगी, क्योंकि लोगों को अगर सस्ते में सामान मिलेगा तो वो क्यों इंडिया का महंगा सामान लेंगे।
तो चाइना यहाँ पर डंपिंग कर देगा और इसके लिए यहाँ पर इंडिया जो है ना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर इसको यहाँ पर मैनेज करने का काम कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया यहाँ पर कैसे रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन ये तो तय है कि इंडिया चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड